भाई अब इंजीनियरिंग चूज़ करने का टाइम है और इस वक्त जो डिसीजन लोगे वो पूरे करियर को बना या बिगाड़ सकता है। लोग बस CS और IT में ही घुसे रहते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 7 ऐसी अंडररेटेड ब्रांचेस के बारे में जिनमें कंपटीशन कम है, प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं और फ्यूचर भी सॉलिड है। अगर स्मार्ट बनना है तो भीड़ के पीछे मत भागो, ये वीडियो तुम्हारे लिए गोल्ड साबित हो सकती है। नंबर 1, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये ब्रांच बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। MRI मशीन से लेकर रोबोटिक सर्जरीज तक हर एडवांस्ड हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी में बायोमेडिकल इंजीनियर्स का हाथ होता है। फ्यूचर में हेल्थ केयर पूरी तरह से AI और टेक बेस्ड हो जाएगा और इस फील्ड की डिमांड स्काई हाई जाने वाली है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, फॉरेन मेडिकल कंपनीज और R&D सेक्टर्स में जॉब्स मिलती हैं। गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स में भी चांस है। और हाँ, अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स या डेटा साइंस सीख ली तो IT में भी आराम से स्विच किया जा सकता है। कोर मानी जाती है और सही स्किल्स के साथ फ्यूचर सिक्योर है। नंबर 2, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। भाई आज पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़े मुद्दे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, सीवेज ट्रीटमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, हर जगह एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी अच्छे जॉब ऑप्शंस हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PWD और सस्टेनेबल एनर्जी मिशंस। IT में स्विच थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन एनवायरमेंटल डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स में जा सकते हो। कोर मानी जाती है और आने वाले सालों में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने ही वाली है। नंबर 3, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कोडिंग, ये है फ्यूचर की इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ड्रोन्स, ये सब कुछ मैकेट्रॉनिक्स के ही इंजीनियर्स बनाते हैं। बॉश, टेस्ला, सीमेंस जैसी कंपनीज में इसकी हैवी डिमांड है। गवर्नमेंट जॉब्स DRDO और PSU जैसी जगहों पर मिल सकती हैं। और IT में तो स्विच एकदम स्मूथ है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज होता है। ये एक मॉडर्न कोर ब्रांच है, स्मार्ट माइंड्स के लिए परफेक्ट। नंबर 4, पेट्रोलियम जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग। भले ही लोग बोलें ऑयल का टाइम गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी पेट्रोलियम इंजीनियर्स की डिमांड हाई है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में। इंडिया में ONGC, रिलायंस, केयर्न एनर्जी जैसी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं। गवर्नमेंट PSUs में जॉब चांस है और सैलरी भी सॉलिड होती है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स वाले डेटा एनालिसिस, सर्वेइंग और रिमोट सेंसिंग में मास्टर होते हैं। और IT सेक्टर में भी कुछ रोल्स पॉसिबल होते हैं। कोर फील्ड है, एडवेंचरस लोगों के लिए बढ़िया है। नंबर 5, मटेरियल साइंस मेटलर्जी। हर मशीन, हर डिवाइस में कोई ना कोई मटेरियल यूज़ होता है और यही फील्ड उस पर काम करती है। एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, हर इंडस्ट्री में मटेरियल साइंटिस्ट्स की डिमांड है। ISRO, DRDO, टाटा स्टील जैसी जगहों पर जॉब्स मिलती हैं। गवर्नमेंट में भी R&D और PSU सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। IT में स्विच पॉसिबल है अगर कंप्यूटेशनल टूल्स और सिमुलेशंस में इंटरेस्ट हो। कोर फील्ड है और लॉन्ग टर्म के लिए सेफ भी। नंबर 6, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। पावर प्लांट्स, ऑयल इंडस्ट्रीज, ऑटोमेशन सिस्टम्स, इन सब की जान होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स। सेंसर्स, कंट्रोलर्स, फीडबैक सिस्टम्स, इनका पूरा टेक्निकल सेटअप यही लोग मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे BHEL, NTPC, DRDO में जॉब के अच्छे चांसेस हैं। और ऑटोमेशन, टेस्टिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स के जरिए IT सेक्टर में भी आराम से घुस सकते हो। कोर और एवरग्रीन फील्ड मानी जाती है। एंड लास्ट नंबर 7, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। भाई नाम सुनते ही एक्साइटमेंट आता है, और राइटली सो। एरोप्लेन्स, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, जो टेक्नोलॉजी आसमान छूती है वो यही ब्रांच बनाती है। ISRO, HAL, DRDO, एयरबस जैसी जगहों पर काम करने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट जॉब का स्कोप है, लेकिन कंपटीशन थोड़ा हाई होता है। IT सेक्टर में जाना थोड़ा टफ है, लेकिन पॉसिबल है अगर तुम सिमुलेशंस और मॉडलिंग टूल्स में स्किल्ड हो। कोर फील्ड है और फ्यूचरिस्टिक भी। तो भाई अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ के पीछे भागना है या स्मार्ट बनकर ऐसी फील्ड चुननी है जिसमें कंपटीशन कम और ग्रोथ ज़्यादा हो। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो रिस्पेक्टफुली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर DM करो, मैं खुद जवाब दूंगा। और हाँ, एक आखिरी बात, इन ब्रांचेस से निकलकर आज कई लोग IT में हाई पेइंग जॉब्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जा चुके हैं या फॉरेन में रिसर्च कर रहे हैं। ब्रांच मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है तुम किस सोच के साथ उसे चूज़ करते हो। तो लाइटली मत लो, ये तुम्हारा फ्यूचर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।